हेलो फ्रेंड्स YGT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 4.6 क्लास 12th की मैथ की जो 4.6 प्रश्नावली है वो हम इजी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, जितनी मोस्ट है उतनी ही 8 नंबर का एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, कहीं नहीं गया। अगर इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर लोगे ना, एक एक सवाल रट लोगे, इसके जैसे फॉर्मेट सीख लोगे, तो 8 नंबर का सवाल आपकी चिट्ठियों पे है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ टाइम ना वेस्ट करते हुए। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। संगत और असंगत बताने हैं। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि संगत और असंगत होते क्या है। ये लीजिए, मैंने क्वेश्चन उतार लिया है। अब संगत और असंगत मैं यहीं भी बता देता हूँ। अब ये लीजिए, ये इक्वल है 0 के, तो ये है संगत, ठीक है। अगर इज नॉट इक्वल है 0 के, तो ये है असंगत। ध्यान रखना, पूछा जाता है एक क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ लेता है, बस इतना, ठीक है। संगत असंगत के लिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसे उतारते हैं। पहले हमें इसमें ए मानना होगा। क्या है? हम ए लीजिए 1, जहाँ एक्स है तो इसे 1 ले लेता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 2, दूसरा 2 और 3। अब एक्स भी तो मानना होगा ना, एक्स वाई जेड। एक्स हमारे क्या है? एक्स वाई 2 डिजिट मान देख रहे हैं आप, जेड थोड़े ही है इसमें, जो हम जेड भी लिखेंगे तो एक्स वाई। अब बी जो हमारा इस साइड में होता है, इसे बी बोलते हैं हम। बी मान लेते हैं हम 2 और 3, ऐसे लिख लेते हैं, सॉरी, ठीक है। अब हमें संगत असंगत के लिए देखना है। हम लिखेंगे संगत वह असंगत, संगत वह असंगत के लिए, क्योंकि हम संगत वह संगत के लिए चेक कर रहे हैं। अब संगत वह संगत के लिए चेक रहे हैं, तो अब करेंगे हम, ये लीजिए। अब देखिए, जो ये पहले झिलमिलाहट आ रही थी वो अब नहीं आएगी। ए, अब हमें इस किसका हम ये निकालेंगे? ए का निकालेंगे, तो 1 2 2 और 3। ये मैंने आपको निकालना बताया था किस प्रकार निकालेंगे। ये बहुत ही ईजी तरीके से निकाल सकते हैं हम। ये देखिए, इसका सॉल्यूशन हम बहुत ही ईजी तरीके से करेंगे, देख लीजिए। पहले मैंने क्या था, फर्स्ट ऐसे करेंगे, 1 की गुना 3 में 3 एकम 3, और ये माइनस 2 की गुना 2 में करेंगे तो 4 आएगा। अब देखिए, अब आया क्या हमारा? माइनस के 1 मत ले लेना, ये माइनस प्लस का खेल है भाई, ध्यान से रखना। अब ये 1 हमारा है तो ये आगे सर इजिकल माइनस के 1। अब ये देखिए, ये इक्वल है 0 के या इज नॉट इक्वल है 0 के? ये तो कहोगे सर इज नॉट इक्वल है, तो अगर हमारा यहाँ साइनिक का मान 0 आ जाता तो इक्वल हो जाता, तो वो संगत हो जाता। अब जबकि साइनिक ए का मान 0 नहीं है, अतः ये है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं क्या बता रहा था आपको, ये संगत। अब कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि ये सर ये माइनस का, अब देखिए माइनस का 1 इक्वल नहीं होता 0 के। जो माइनस का 1 इक्वल नहीं होता ना, यानी माइनस का 1 इक्वल होता है 0 के। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो माइनस का 1, अगर यहाँ पे प्लस का 1 होता और ये कर देते तो जो हमारा असंगत 100% हो जाता। माइनस का 1 होता है इक्वल 0 के, तो अभी हम इसे लिखेंगे अतः यह संगत है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, आपका डाउट क्लियर कर दिया कि ये संगत किस प्रकार है। कुछ मास्टर ऐसे होते हैं कि भाई ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, यानी फुल तरीके से नहीं बताते। देखिए, ये संगत होगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। ये लीजिए, सेकंड क्वेश्चन ये रहा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन को उतार लेता हूँ इजी तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूसरा क्वेश्चन उतार लिया है, इसे भी हम इसी तरह करेंगे। पहले ए मान लेते हैं हम। ए क्या है हमारा? 2 और 1। मैंने कहा था एक्स की जगह 1 ले लेंगे, तो 1 ले लिया है। यहाँ पे भी 1 ले लेंगे, माइनस का 1, क्योंकि माइनस के है, और ये प्लस का 1 ही लीजिए, ठीक है। अब एक्स का मान क्या है हमारा? एक्स और वाई। अब बी का मान क्या है हमारा? 5 और 4, ठीक है। 5 4 हमारा बी का मान है। अब हमें ये ज्ञात करना है, तो ये मैंने आपको बताया था यहीं पे 2 की गुना 1 में 2 एकम 2, माइनस 1 की गुना 1 में माइनस माइनस कितने होते हैं? प्लस हो गया 1, इजिकल 3। अब इसका आंसर हमारा आ गया 3। कितना आ गया? 3। अब देखते हैं आगे, इजिकल 3। अब ये इक्वल नहीं है 0 के,
अब जब इक्वल नहीं होता तो वो क्या हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसके हिसाब से क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें मुझे लग रहा है मुझसे कहीं त्रुटि हो गई। अब देखते हैं, ऊपर में एक बार आपको दोबारा से रिकॉल कराता हूँ जहाँ पे, हाँ ये ध्यान रखना है, यहाँ पे त्रुटि हो गई हमारी, थोड़ा माफ़ी चाहते हैं फ्रेंड्स। ये इज़ नॉट इक्वल, जब भी इज़ नॉट इक्वल होता है ना तो वो संगत होता है, ठीक है। जब इक्वल हो जाए तो वो असंगत। बस ये थोड़ी सी आपको चेंज कर देना है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं, वैसे होता है जिस तरह मैंने बताया -1 इक्वल होता है 0 के। इसलिए ये हम ऐसे भी मान सकते हैं इज़ नॉट इक्वल है, क्योंकि एक है भाई, चलो इसे छुपा लेते हैं, तो एक है इसलिए ये संगत हुआ। ये भी हमारा इज़ नॉट इक्वल है, अतः निकाय, या लिख सकते हैं अतः निकाय संगत है, ठीक है। अब तो मुझे लगता है कोई भी डाउट नहीं होगा, अब कहीं भी गलती नहीं है, बिल्कुल सही यही आंसर है। एनसीईआरटी में भी आप चेक करेंगे यही आंसर है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, x + 3y = 5 है, 2x + 6y = 8। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो कि पहले भी लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड पेपर के लिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है, उसी पे ही ऐसा राइट का निशान है, ठीक है। मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ, क्वेश्चन उतार लिया है। अब इसी तरह हम करेंगे, पहले ए रख लेते हैं, ठीक है। ए का मान क्या है हमारा, 1 2 3 और 6। ए भी ज्ञात हो गया, एक्स ये तो हमें पता है, एक्स वाई जेड थोड़े है भाई, इसमें 3 वे थोड़ी है। अब बी = 5 और 8, ठीक है। अब हम इसका ये निकालेंगे, 6 की गुना 1 में करेंगे, 6 कम 6 -3 दूनी 6। अब ये लीजिए ए = 0। सर ये तो शून्य हो गया, तो ये तो सर हमारा असंगत होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है, ये इक्वल है शून्य के, अतः निकाय असंगत है, संगत है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में भी चेक कीजिए, इसका आंसर यही लिखेगा, ठीक है, असंगत ही होगा। अब मैं चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन 3 डिजिट वाला है। अब चौथा क्वेश्चन 3 डिजिट वाला है, ये देखिए, x + y + 2z, यहाँ पे ऊपर की ओर = 1 के बराबर, 2x + 3y + 2z = 2 के बराबर, ax + ay + 2az = 4। सर ये तो तगड़ा क्वेश्चन लग रहा है भाई, सबसे सिंपल है बस। अब देखिए किस तरह की करेंगे हम सोल्व। देखिए क्वेश्चन हमारा चौथा है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व भी तो करना है सर, हाँ तो करते हैं भाई। ये लीजिए, ये क्वेश्चन मैंने उतार लिया है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर, वही सिंपल सा फंडा, ए मान लेते हैं हम। ए क्या मानेंगे, मैंने कहा था एक्स की जगह क्या है, 1 2 और यहाँ ए है तो ए, ये पे 1 3 और ए, ऐसे जेड, सॉरी एक आएगा ना जेड की, मैंने कहा था ना जब भी जेड एक्स वाई एक आना चाहिए। अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2a। इसी प्रकार हम x मानते हैं, x y और z। ये देखिए 3 डिजिट है ना, x भी है, y भी है, z भी है, तो x y z। और कुछ है इसमें नहीं है ना। b क्या है, b भी तो रखते हैं, 1 2 और 4, ठीक है भाई। अब इसे सॉल्यूशन करते हैं। मैंने जब 3 डिजिट वाला आए तो मैंने आपको बताया था किस प्रकार सॉल्यूशन करना है, ठीक है। ये लीजिए, अब बताया था मैंने प्लस माइनस प्लस, 3 डिजिट वाले में आपको ये चिन्ह के ध्यान रखना होगा। अब एक छिप गया, ये पूरा कॉलम छिपेगा, ये छिपेगा, ठीक है। मैंने देखो अंडरलाइन भी किया है हल्का सा, ये छिप गया, ये छिप गया, बचा ये हमारा 3 दूनी कितने होते हैं 6, 6a माइनस 2 के a में करेंगे तो 2a। इसी प्रकार माइनस के 1 आ जाएगा, फिर ये कॉलम छिप जाएगा और ये छिप जाएगा, कि आपके समक्ष दिख रहा होगा। माइनस का 1 बाहर आ गया, तो बचा हमारे पास 2a 2a और 2a। अब इसका भी करते हैं, सिंपल सा तरीका है। 2 की गुना, पहले 2 की गुना 2 में होगी तो 2 दूनी 4a, ठीक है। अब 2 की गुना a में होगी तो 2a, ठीक है। फिर प्लस 1, प्लस का 1 भी तो है अभी, हाँ प्लस का 1, ये कॉलम छिपेगा और ये छिप जाएगा, बचा ये 2 की गुना 1 में 2a माइनस 3a, यही आएगा। चलो करते हैं, 6 में से 2 गया, 4 आया, 4 ही कम, देखिए 4a हो गया, 4a की गुना 1 में करिएगा तो 4a ही आएगा, 4a माइनस 4 में से 2 गए 2a
माइनस का हो जाएगा 2a प्लस माइनस का आएगा ना, यहाँ तो माइनस का 1a, एक ए की एक में करेंगे तो 1 आएगा, माइनस के 1a। ठीक है, अब मैं इसके आगे सॉल्यूशन करूँगा। अब इसके आगे सॉल्यूशन कैसे होगा अब देखते हैं। हम इसमें सब में तीनों में ए कॉमन दिख रहा है तो ए कॉमन ले लेंगे हम बाहर। ठीक है भाई, 4 माइनस 2 माइनस 1। अब इसके आगे माइनस माइनस कितने होते हैं, प्लस 4, तो ये तो माइनस के 3 होएगा, 2 और 1 3, तो माइनस के 2 ज़्यादा है तो ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इजिकल 1 के बराबर। अब ये 1 के बराबर कैसे आ रहा है सर, अब देखिए हमारा एक ए बाहर भी तो है भाई, ए बाहर है हमारा, तो ये क्या क्या कैसे आएगा सर। अब ये एक ए आ गया हमारा, ये इक्वल है शून्य के नहीं है, तो ये इज नॉट इक्वल है शून्य के, तो हम क्या कहेंगे, अतः निकाय असंगत है। सॉरी संगत होगा ना, संगत है क्योंकि इक्वल नहीं है ना। ठीक है, अब ये देखिए इसका आंसर आप पीछे देखेंगे, ये भी यही होगा, उसका संगत ही होगा। ठीक है, अब मैं इसके आगे क्वेश्चन दिखाता हूँ किस प्रकार हम सोल्व करेंगे। ये लीजिए आगे क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है। जिस प्रकार मैंने ये क्वेश्चन सोल्व किया यही क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए और ये भी क्वेश्चन आप स्वयं सोल्व कीजिए। अब यहाँ से आते हैं, यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन 100% होता है। 2025, 2024, 2023 सभी में एक 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। पक्का कह लीजिए 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या पूछा निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। आव्यूह विधि से सॉल्यूशन करना है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन मैं अब करके दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। ठीक है, अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह हम पहले ए क्या है हमारा, ए डिजिट क्या है 5 7 2 और 3, 5 7 2 और 3। अब एक्स डिजिट क्या है, एक्स और वाई, और एक्स बी क्या है हमारा 4 5। ठीक है भाई, अब ये डिजिट तो हमने लिख ली। अब इसमें एक बात ये भी आती है, आपने ये पढ़ा होगा ax = b। अब इसमें हमें x का मान तो ये है हमारा। ठीक है, पहले ही सॉल्यूशन करना है। ये a इधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा और b। अब देखिए पहले हमें a इन्वर्स भी ज्ञात करना है। अब मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था a इन्वर्स हम किस तरह ज्ञात करते हैं और फिर उसके a इन्वर्स की b से गुना करते हैं। अब इसका सिंपल सा फंडा है, पहले इसका एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट a। आपको पता होगा इसका सूत्र क्या होता है, मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ। a इन्वर्स का 1/a डॉट एडजॉइंट a। तो पहले आपको एडजॉइंट निकालना होगा ना, तो मैं एडजॉइंट निकाल के दिखाऊंगा। a11 मैंने आपको इसका एडजॉइंट निकालना बहुत ही इजी तरीके से बताया था। फर्स्ट कॉलम है ना, तो ये छिप जाएगा और ये ऊपर का भी छिपेगा। बचा क्या, तो ये बचा सर हमारा 3। फर्स्ट है, फर्स्ट की a11 हमारा ये तो है 5, तो ये पूरा छिप जाएगा, ये छिप जाएगा, तो बचा 3। a12 ऐसे ही, फिर ये है 12, तो ये छिप गया, ये छिप गया, बचा 7। 21 क्या है हमारा, 21 ये 7 है, ये कट गया, ये कट गया, 2 बचा। a22 क्या है, खाली यही तो बच रहा है सर, पूरे में देख लीजिए 5 बच रहा है, तो 5। अब मैंने आपको यही एक ट्रिक बताई थी सेकंड ज्ञात करने की। ये तो हमने एक तरह से उपसायनिक ज्ञात किया। उपसायनिक देखिए आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक एक तरीका इजी तरीके से, उपसायनिक प्लस सेकंड। उपसायनिक और सेकंड से मिलके बनता है एडजॉइंट। ठीक है, ध्यान रखना। पहले हमने ये कर लिया ओनली उपसायनिक। ठीक है, अब सेकंड किस तरह ज्ञात करेंगे, मैंने आपको ट्रिक बताई थी। एक कितना होता है 2, पॉजिटिव है, यानी 2 हमारा पॉजिटिव है नेगेटिव, तो पॉजिटिव है सर, तो ये पॉजिटिव का चिन्ह दर्शाएगा। पॉजिटिव का चिन्ह ऑलरेडी दर्शा रहा है, दिखता नहीं है। 2 और 1 3, ये क्या है विषम संख्या है, सम, ये तो सर विषम संख्या है, तो ये माइनस दिखाता है, तो माइनस लगा देंगे। 2 और 1 3, ये भी सर विषम है, तो ये भी माइनस लगा देंगे। 2 और 2 4, ये पॉजिटिव है, सही है। अब इसे हम लिख लेते हैं एडजॉइंट ए को, 3 माइनस के 7 माइनस के 2 और 5, क्या हमारा आ गया एडजॉइंट ए। अब हमें एक बात भी तो है सर, ये भी तो ज्ञात करना है
ये किस प्रकार ज्ञात करेंगे। अब ये देखिए ये भी किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे, ईजी से बताएंगे हम, ठीक है। अब ये मैंने क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, हाँ यही तो है, हाँ 5 की गुना पहले 3 में, यहाँ से मैंने आपको ऊपर ऐसे कितने सारे किए हैं, 5 दिया कितने होता है 15, माइनस 7 की गुना 2 में 7 दूनी 14। अब क्या बचेगा, 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा क्योंकि 15 ज़्यादा है तो प्लस का 1 आ गया हमारा, जो ये आ गया। अब इजिकल प्लस का 1। अब हमें इसके फॉर्मूले में रख देना है। फॉर्मूला क्या है, ये रहा फॉर्मूला। अब रखते हैं 1/1 इजिकल एडजॉइंट ए का मान क्या है, ये रहा 3 माइनस के 7 माइनस के 2 और 5। अब 1 को भाग देंगे तो यही आएगा डिजिट, तो हमारा जो आ गया ए इनवर्स इजिकल 3 माइनस 7 माइनस 2 और 5। देख लेना कहीं पे अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई ना, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए पहले मैं बता रहा हूँ, जब पेपर में करोगे ना बोर्ड के, तो बहुत ही इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से ठंडा दिमाग करके जब करना, नहीं तो क्वेश्चन गलत होगा ही 100%। अब क्या था, अब देखिए ऊपर की ओर हमने क्या क्या किया था, हाँ ये ए इनवर्स बी की गुना करेगी जब भी तो एक्स का मान आएगा हमारा, तो बी यही कर देते हैं हम, बी की गुना मैं यहाँ लिख देता हूँ ए इनवर्स बी एक्स इज इक्वल, ये देखिए ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होगी ना। अब यहाँ पे b का मान देखिए हमने क्या ज्ञात किया था, 4 और 5, ठीक है। अब इसकी कैसे करेंगे, ये मैंने आपको बता ही रखा है किस प्रकार ज्ञात करेंगे। x ज्ञात हो रहा है अब हमारा। अब देखिए 3 की गुना 4 में 4 दूना 6 कितने होता है 12, प्लस होता है 5 दूनी 10, ये तो माइनस के सर, तो माइनस के 10, ठीक है। ऐसे ही इसके 7 कितने होता है 28, माइनस का 28 प्लस 5 पंजे 25। अब देखिए हमें x के मान भी गैलो गैल लिखने चाहिए जिससे क्वेश्चन बड़ा ना हो। x के मान x और y कर देते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये देखिए x y इज इक्वल। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, 12 में से 10 गए, क्या बचे 2 बचे, पॉजिटिव के 2 बचेंगे, नेगेटिव के नहीं, ठीक है। प्लस माइनस कितने होते हैं, माइनस होते हैं सर, तो माइनस करेंगे तो माइनस के कितने आएंगे 28 ज़्यादा है तो माइनस के 25 गए 28 में से, तो माइनस के 3 बचे। अब देखिए हमारा x और y का आंसर आया क्या, अब यहाँ से सिंपल तरीके से आपका आंसर आ चुका है। x का आंसर आपका पॉजिटिव के 2 और y का आंसर आपका नेगेटिव के 3, ये लीजिए सिंपल तरीके से आपका आंसर आ गया। आपको मुझे लगता है आई होप आपके एक एक वर्ड समझ में आया होगा। यही आंसर एनसीईआरटी में भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, यही आंसर है। अब मैं आगे का क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको कौन सा है, ये लीजिए आगे का क्वेश्चन देख लीजिए। 8वां क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस वाई इजिकल माइनस के 2 है, 3x प्लस 4y इजिकल 3 है। 8वां क्वेश्चन आप स्वयं करना, मैं 9वां करता हूँ। ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप ये मैंने 7वां कर दिया, जैसे 7वां किया ऐसे ही 8वां होगा। 9वां मैं आपको वैसे ही करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको भी दे सकता था 9वां, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिससे आपके स्टेप अगर जितना आप करेंगे ना कोशिश, मैथ क्या मांगता है, ट्राई, जितनी ट्राई करते रहेंगे उतने ही आपकी पक्की हो जाएगी मैथ, ठीक है। 9वां क्वेश्चन करता हूँ मैं, अब करते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन उतार लिया है, यही क्वेश्चन है, कॉपी में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर हमें करना है। अब इसे करे तो करे कैसे, जैसे मैंने आपको बताया पहले ए हम क्या मानेंगे, ये लीजिए 4 3 माइनस 3 और माइनस के 5, ये लीजिए। एक्स क्या मानेंगे, एक्स इजिकल 2 ही तो है, एक्स और वाई, ठीक है। इसमें और बी क्या मानेंगे, बी हमारा 3 और 7। अब मैंने क्या पढ़ा था, ए और एक्स इजिकल बी, एक्स इजिकल ए इनवर्स और बी, यही तो ज्ञात करना है। अब करते हैं पहले ए इनवर्स का मैंने आपको सूत्र बताया था, जितनी बार आप सूत्र को लिखेंगे ना उतनी ही बार आपका पक्का हो जाएगा सूत्र, इसलिए मैं आपके हर एक उसमें लिखता हूँ सूत्र, हर एक क्वेश्चन में आपको अलग से सूत्र लिखता हूँ जिससे आप सूत्र ना बोले अच्छी तरह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन या तो फंस जाता है, ये तो 5 नंबर में भी फंसता है, 8 नंबर में भी, कोई नहीं पता, दोनों में से कोई सा भी फंस जाए। और जो ये पूछा जाता है ना साइनिक, ये 3 डिजिट वाले 2 डिजिट वाले, ये तो 100% फंसते हैं 8 नंबर में, कन्फर्म है भाई, इन्हें तो कोई नहीं हरा सका। हर साल फंसते हैं, जोन से भी कोई सी भी सेट ठा के देख ली, कोई सा भी हर साल फंसेगा, ठीक है। अब करते हैं ए इनवर्स किस तरह ज्ञात करेंगे, पहले हमें एडजॉइंट ज्ञात करते हैं, ठीक है। एडजॉइंट ज्ञात करते हैं पहले,
एड जॉइंट ए 11 किस प्रकार याद करेंगे? ए 11 है क्या पहले तो हमारा, ये लीजिए ए 11 तो सर 4 है, तो ये पूरा कॉलम छिप जाएगा और ये रो छिप जाएगी, -5। ए 12 हमारा ये है सर, तो ये छिप गया, ये छिप गया, तो आ जाएगा 3, यही तो बचा ओनली। ठीक है, तो 21 अब 21 देखिए, 21 क्या आएगा? अब 21 हमारा यही तो है, तो ये पूरा छिप जाएगा, ये पूरा छिप जाएगा, -3। ए 22 क्या बचा हमारा, देख लीजिए आप, ऐसे भी देख सकते हैं क्या बचा हमारे, ये तो हमारे 3 डिजिट और 4 बचा, तो इस तरह। और ए 22 यही तो हुआ हमारा, तो ये कॉलम और ये रो पूरा छिप जाएगा, बचा क्या 4। ठीक है, अब ये तो हमने क्या ज्ञात किया, उपसारणिक। अब सेकंड भी तो ज्ञात करना है, दोनों से मिलकर ही तो एड जॉइंट बनता है भाई, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि दोनों से मिलकर बनता है। ए 11 ये तो दोनों पॉजिटिव है, कोई नहीं। 2 और 1 3 कितने होते हैं सर, ये तो माइनस का हो जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। 2 और 1 3 ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कितने होते हैं, प्लस। ये ऐसे ही रहने देंगे, 2 2 4 होता है ना। अब लिख लेते हैं एड जॉइंट ए इजिकल -5 -3 3 और 4। ठीक है, अब ये तो उतार लिया, अब हमें ए इनवर्स भी तो ज्ञात करना है, तो हमें इसके लिए ये भी तो ज्ञात करना होगा ना, तो इसे भी करते हैं भाई। किस प्रकार ज्ञात करेंगे, मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन में कि हम इसे किस प्रकार ज्ञात करते हैं। पहले इसकी गुना इसके साथ, 5 चौक 20 माइनस क्या होएगा, और 3 3 9, ये भी माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। 5 चौक 20, पहले -20 माइनस आता है यहाँ पे, 3 की गुना 3 में 3 3 9 -9। ठीक है, ऐसे ही अब आगे करते हैं, माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस, -20 + 9। अब प्लस माइनस कितने होते हैं भाई, प्लस माइनस तो सर 11 होते हैं, तो भाई माइनस के बीच रहता है, तो माइनस का 11 आना चाहिए। हाँ, तो सर माइनस का 11 ही आएगा, ये लीजिए। अब हमारा ये तो जो हमें ये इजिकल माइनस के 11 आ गया। ठीक है, अब ज्ञात करते हैं, हमें क्या पूछा गया था, एक्स, पहले ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है 1/-11 आ गया, डॉट एड जॉइंट ए का मान -5 -3 3 और 4। अब ए इनवर्स इजिकल 1/-11 -5 3 -3 और 4। अब इसका क्या करें, अभी इसे ऐसे ही रहने थे। हमें करना क्या था, हमें करना था x इजिकल ए इनवर्स और b। ये तो क्या है, ए इनवर्स का मान हमारा आ चुका है, b का मान मैं यही डायरेक्ट कर रहा हूँ, चलो कोई नहीं। 1/11 इजिकल -5 -3 3 और 4। अब b का मान क्या है, b का मान देखिए यहाँ पे, ये लीजिए 3 और 7 है, कर देते हैं 3 और 7। मैंने आपको उसका तरीका बताया था, 5 तिया 15, यहीं पे कर रहा हूँ मैं। 5 तिया कितने होते हैं, 15, तो -15 प्लस 7 तिया 21, 3 तिया 9 -9 प्लस 7 चौक 28। ठीक है, अब x इजिकल 1/11 मत भूल जाना, ये माइनस का है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। अब प्लस माइनस कितने होते हैं, माइनस होते हैं सर, तो 21 प्लस के ज़्यादा है, तो 15 में से 21 गए, कितने बचे, देखिए 15 और 5 भी 6 बचे, तो 6 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे हम, प्लस माइनस कितने होते हैं, माइनस होते हैं, 28 प्लस के ज़्यादा है, तो माइनस के 9 गए, तो बचा हमारे पास 19। अब x का मान क्या था, x और y, अब इससे भाग देंगे, इससे 6/11, ये माइनस का, ऐसे ही फिर इसे 19/11 माइनस के। अब x का मान क्या आ गया हमारा, x का मान देख सकते हैं आप, माइनस के 6/11 हमारा x का मान आ गया है। y का मान देखिए आप, माइनस के 19/11। ठीक है, ये हमने आंसर निकाल दिया, बहुत ही इजी तरीके से हमने इसका आंसर निकाला। 9वां क्वेश्चन हमने कर दिया है। ठीक है, अब जो अगला पार्ट आएगा ना इसका, इस अगले पार्ट में ये सारे क्वेश्चन आपको करा देंगे, 10वां 11वां सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो के लिए चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।